एक्ट्रेस हानिया आमिर ने पहना था। ये बोटनेक बना हुआ है और इसके शोल्डर्स पर लेस लगी हुई है। और जो इसकी बैक साइड है उसका जो नेक डिज़ाइन है वो इस तरह आ रहा है और पीछे भी लेस लगी हुई है। अच्छा, तो ये इसी शर्ट का चाक दामन का डिज़ाइन है और बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो आज इस पूरी शर्ट की मैं आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये चेस्ट है, 9 इंच का मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हिप है ये 10.5 इंचेस मैंने रखा है, ठीक है। और ये जो बीच वाला निशान है ये वेस्ट का निशान है, ठीक है। अब चलते हैं दामन की तरफ। तो दामन का मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। दामन का मैंने रखा है 12 इंच, ठीक है। तो ये जब शर्ट खुलेगी ना तो ये टोटल 24 इंच का हो जाएगा। ये कटिंग है हमारी शर्ट की। नॉर्मल जिस तरह आप लोग अपनी शर्ट कट करते हो ना, सेम इसी तरह मैंने ये कट की है, ठीक है। मैं रख के दिखा रही हूँ, बस ये इस तरह थी और मैंने इसको कट किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल जिस तरह आप लोग अपनी शर्ट काटते हो सेम इसी तरह आप लोगों ने काटनी है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर से मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये पूरा 9 इंचेस आ रहा है चेस्ट, ठीक है। और ये जो कट हुआ हुआ कपड़ा है ना ये तकरीबन 1.5 इंच का मैंने काटा है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा वेस्ट साइज़ है वो मैंने रखा है 10 इंच का। और हिप मैंने रखा है 11 इंच, ठीक है। इसके बाद ये वाली लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। पूरी शर्ट पर हम सिर्फ यही वाली लेस लगाएंगे, ठीक है। पूरा डिज़ाइन इसी से बनेगा हमारा। सबसे पहले जो हमारी फ्रंट साइड वाली शर्ट है, ठीक है, उसको मैं निकाल रही हूँ। तो ये फ्रंट साइड वाली शर्ट है और इसको हम इस तरह खोल के रखेंगे। और अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि लेस किस तरह लगानी है, ठीक है। ये वाली लेस हम लगा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने मार्जिन छोड़ना है यहाँ से और इस तरह फिर लेस लगा लेंगे। लेस लगाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे जब आप आओगे ना तो लेस को काट लेना ताकि उसकी जो शेप है ना वो ठीक ठाक आ जाए। और फिर नीचे से इस तरह उसको कंटिन्यू करेंगे और ये लेस हम लगाएंगे बिल्कुल नीचे तक, दामन तक ये लेस हमारी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये लेस मैंने लगा ली है, ठीक है। देख लीजिए गौर से, इस तरह मैंने लगाई है और ये पूरा नीचे दामन तक जा रही है, ठीक है। और दूसरी साइड भी मैंने ये लेस लगा ली है, हमारी जो बैक साइड वाली शर्ट है, ठीक है। दोनों साइड हम लोगों ने ये लगा ली। इसके बाद शर्ट के कपड़े को मैं इस तरह फोल्ड करके रख रही हूँ और अब हम कट कर रहे हैं अपना गले का डिज़ाइन। तो क्योंकि मैं बोट नेक बना रही हूँ तो इसकी जो चौड़ाई होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने 4 इंच रखी है। दोनों चौड़ाई और गहराई दोनों 4-4 इंच रखी है, ठीक है। दोनों निशान को इस तरह मिला लेंगे और इसको इसके बाद कट कर लेंगे, ठीक है। कटिंग का कपड़ा हमने नहीं फेंकना। और अब हम करते हैं बैक साइड वाली शर्ट, ठीक है। बैक साइड वाली शर्ट को किस तरह कट कर रही हूँ, ये जो कटिंग का कपड़ा है ना इसकी सिर्फ चौड़ाई मैंने नापी है, ठीक है। चौड़ाई सिर्फ मैंने नापी है और इसकी जो गहराई वो मैं कर रही हूँ, 3 उंगलियां मैंने इस तरह रखी हैं और निशान लगा के इस तरह मैं कट कर लूँगी, ठीक है। ये वाला जो कटिंग का कपड़ा है इसको भी हमने बचा के रखना है, आगे इसी से ही हमारा पूरा डिज़ाइन सिलने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी बुकरम की कटिंग कर लेते हैं। तो बुकरम को मैं इस तरह फोल्ड करके रख रही हूँ। तो बुकरम पर मैं पिन लगा लेती हूँ ताकि कटिंग आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये जो दोनों कटिंग्स हैं इसको हम इस तरह रखेंगे और इसको इस तरह रखना है मिला के, ठीक है। और बिल्कुल इसके साइड्स पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद एक निशान हमें और लगाना है और वो पहले वाले निशान से थोड़ा सा फासला देकर लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक निशान हमने और लगाना है और वो 1 इंच का लगाना है, ठीक है। दूसरे वाले निशान से 1 इंच हमने रखना है, इंच टेप इस तरह, और निशान लगाना है पूरा। अब हम अपनी बुकरम को कट कर लेंगे और ये जो दूसरा वाला निशान है मैंने इससे कट करना शुरू किया है, ठीक है। पहले वाले निशान से नहीं किया। और दूसरी साइड भी हम इस तरह कट कर लेंगे। तो बुकरम हमने काट ली और ये सिलकर इस तरह आएगा, ठीक है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है और इसके ऊपर सबसे पहले हम अपनी कटिंग चिपकाएंगे। डायरेक्ट हम लोगों ने इसको नहीं चिपकाना कॉलर को,
सबसे पहले इसकी कटिंग चिपकाते हैं और फिर उसके बाद इस कॉलर को चिपकाते हैं ताकि वो सब कुछ बैलेंस में आसानी से स्टिच होगा, ठीक है। तो हमने इसको अब रिमूव कर लेना है अंदर वाली कटिंग, ठीक है। और अब इसको अच्छे से चिपका लेना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन मैंने छोड़ा है और फिर कट किया है, और अंदर से भी इसको हमने कट करना है। अंदर से मैं कितना कट करूँगी निशान लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। इतना मैंने मार्जिन छोड़ना है और इसको कट करना है। बहुत आसान था ये वाला स्टेप। फिर इसके बाद हम निशान लगाएंगे। इस तरह हम बिल्कुल सेंटर में फ्रंट साइड और बैक साइड इस तरह निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम चिपकाएंगे, और ये फैब्रिक ग्लू है मेरे पास, स्टिक कप है इसका नाम। और ये आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल होता है, स्टेशनरी की शॉप्स पर ये अवेलेबल होता है। इसके बाद हम इसी ग्लू से अपनी लेस भी चिपका लेंगे, ठीक है। अब ये वाला स्टेप आप लोगों ने गौर से देखना है। शर्ट के कपड़े को मैंने उल्टा करके रख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए जैसे हमने अपने कॉलर पे लगाए थे, फ्रंट बिल्कुल सेंटर में, फ्रंट साइड बैक साइड। इसी तरह हमने शर्ट पर भी निशान लगाया, और दोनों निशानों को इस तरह रखकर फिर सिलाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना निशान लगाए अगर आप इसी तरह ऐसे ही कहीं से भी शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाती है, बैलेंस में नहीं आता, कॉलर आगे पीछे होता है, कहीं से सिलाई नहीं आती, निकलना शुरू हो जाता है। तो सिलाई लगाने से पहले आप लोगों ने निशान लाजमी लगा लेना है, ठीक है। कॉलर पर भी और शर्ट पर भी बिल्कुल सेंटर में, दोनों साइड। कपड़े को हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पकड़कर स्टिच करना है, ठीक है। बहुत आसान है ये वाला नेक डिज़ाइन स्टिच करना। तो सिलाई हमारी तकरीबन लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे से कट्स हैं, और पूरे कॉलर पे आप लोगों ने ये लगाना है। और इसके बाद एक सिलाई और लगानी है, और वो यहाँ लगानी है, ठीक है। ये सिलाई लगाने से ना फिनिशिंग आ जाती है, तो ये वाली सिलाई आप लोग भी लगा लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ आसानी से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी चीज़ में, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सिलाई मैंने लगा ली है, और शर्ट को सीधी तरफ करके मैंने रख लिया, और कॉलर को भी मैं सीधी साइड कर रही हूँ। और इसके बाद इसको हम हाथ से इस तरह सेट करेंगे। आप लोग इसको इस्त्री से भी सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इस नेक डिज़ाइन की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, और स्पेशली वो वीडियो बिगनर्स के लिए थी, और हर चीज़ मैंने उसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाई थी। और अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वो वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें ये नेक डिज़ाइन स्टिच करना आप लोगों को सिखाया था, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक डिज़ाइन मैंने बना लिया है, और इसके ऊपर हम इस्त्री कर लेंगे, ठीक है। इसको सेट कर रहे हैं इस्त्री से, और पीछे का इस तरह ये डिज़ाइन आया है। अब आ जाते हैं साइड पर, चाक दामन के डिज़ाइन को हम करते हैं। तो इसके लिए हमको ये वाली पट्टी चाहिए, और इसका मैं मेजरमेंट आप लोगों को बता रही हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच है, ठीक है। इसको स्टिच करने का तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। नीचे से इस तरह फोल्ड करेंगे और लेस लगा लेंगे। दोनों पट्टियों पर मैंने फोल्ड करके लेस लगा ली। इसके बाद अब हम इसको शर्ट में किस तरह स्टिच करेंगे वो वाला तरीका आप समझ लें। तो वो जो हमने निशान लगाया है शर्ट पर, जो चाक का निशान है उसको इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, और फिर स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह भी रख के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पॉइंट पर जहाँ पे हमारा चाक का निशान होता है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने इस पट्टी को रखना है, और आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई मैंने लगा ली है, और ये इस तरह लग रहा है सिलकर।
ठीक है। दूसरी वाली जो हमारी साइड है ना, बैक साइड यानी, उसको इसमें हम अटैच कर लेंगे। तो बैक साइड वाली शर्ट पर मैंने चाक का निशान लगाया हुआ है और उसी निशान पर हम इस पट्टी को रखेंगे और इसको इस तरह रखकर सिलाई लगानी है, ठीक है। और ये जो सिलाई आ रही है ना, इसी के ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली, ठीक है। दोनों साइड इस तरह अटैच हो गई हैं, ठीक है। और इसको इस तरह इस्त्री कर लेंगे, सेट कर लेंगे। अब हमारी दूसरी साइड बची है। दूसरी साइड भी हम पट्टियों को इस तरह अटैच कर लेंगे। इसमें भी हमने उसी निशान पर रखना है, चाक के निशान पर, और इसको इस तरह हमने सिलाई लगानी है रख के, ठीक है। तो इसकी एक साइड सिलाई लग चुकी है और इसको भी सेम इसी मेथड से हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा चाक का निशान। दोनों को इस तरह रखना है और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ आसानी से समझ आया होगा। तो सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को इस शर्ट को सीधा करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरह हमारी सिलाई लगी है। दूसरी साइड है इसकी ये, ठीक है। अब हम कट कर रहे हैं आर्म होल, ठीक है। ये है फ्रंट साइड वाला जो मैं कट कर रही हूँ। इसको इस तरह मैंने निशान लगाया है और इसको इस तरह मैंने कट किया। अब पीछे वाले को किस तरह कट करना है वो भी देख लेते हैं। निशान हमने इस तरह लगा लिया और ये कट किया। तो अब इसमें हम अपनी आस्तीन जोड़ लेंगे। सेम उसी तरीके से आप लोगों ने आस्तीन जोड़नी है जिस तरह आप लोग जोड़ते हो, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंट तरीका नहीं है इसमें आस्तीन जोड़ने का, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका जो चेस्ट है वो नाप के दिखा देती हूँ। तो ये 20.5 इंच आया है, ठीक है। सिलकर जो आया है वो 20.5 आया है। अच्छा, ये जो चाक और दामन का जो डिज़ाइन है ना, इसके ऊपर मैं ये पट्टी लगाऊंगी। और ये जो पट्टी है ना, इसके अंदर मैंने कोई भी प्रेस बुकरम नहीं लगाई हुई, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की मैंने रखी हुई है और इसको इस तरह मैंने इस्त्री से सेट किया है, इस तरह, ठीक है। ये वाली पट्टी हम पूरे चाक दामन पर लगाएंगे और ये पट्टी लगाना तो बहुत ही आसान है। तो आप लोग देख लीजिए इसको। स्टार्ट किस तरह करना है, हल्का सा ऊपर से मैंने मोड़ के स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरह मैंने रखा है और इस पर हम पूरी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो हो जाएगा कंप्लीट। और मैं आपको इसका पूरा शर्ट का लुक दिखाऊंगी। चाक दामन इसका मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल लगी हो इस पूरे डिज़ाइन में, या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप लोग हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने आप लोगों को कैमरा के सामने दिखाई है। जैसे मैंने बोट नेक का शेप कैसे बनाया और शोल्डर के पास जो लेस हमने अटैच की है उसका प्रॉपर प्लेसमेंट कैसे किया। मैंने हर स्टेप को सिंपल रखने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से फॉलो कर सकें। ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये काफ़ी वायरल हो रहा था और अक्सर बिगनर्स का जो है ना मसला, उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चाक दामन का जो डिज़ाइन है वो किस तरह अटैच होता है। तो मैंने आप स्पेशली बिगनर्स के लिए ये वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो आप एक बार पूरी देख लेंगे ना, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी और आप लोग इसको घर पर बिल्कुल आसानी से सी सकेंगे, बिल्कुल इसके ही जैसा। तो चाक दामन पर हमारी पट्टी लग चुकी है और ये मैं आपको शो करा देती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये आई है और इसका जो डिज़ाइन है वो साइड पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वाला नेक डिज़ाइन बूट नेक है और सेम बिल्कुल जैसा पिक्चर में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही सिला है। पीछे का डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा ही है और ये जो साइडों पर हमने बेल लगाई है, ये कितनी आसानी से हमने ये स्टिच की है।
आई होप आप लोगों को आज का ये वायरल डिज़ाइन तो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और